हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर्स कॉमरेड। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के ज़रिए हम ये बताएंगे कि आईबीपीएस क्लर्क का जो फॉर्म आया है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या आपको जानना है कि उसमें क्या क्या फिल करना है। तो पहले हम सबसे पहले आईबीपीएस की लिंक पे जाएंगे, वहाँ से सीएस जो सीआरपी क्लर्क है वहाँ जाएंगे। फिर उसके बाद ये अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। हाँ, अब देखिए यहाँ आपको आएगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल सेट करना होता है, नाम जिसमें फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम होता है। फिर आपको फिल करना होगा मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद आपको फिल करना होगा ईमेल आईडी। इतना करने के बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप अगले पेज पे आएंगे। ये वाला जो पेज है इस पे सारे मेन डिटेल सेट करने होते हैं। जैसे शुरू होता है यहाँ कैटेगरी से, तो आप जो भी कैटेगरी हो वो सेलेक्ट कर लोगे। और हाँ, कैटेगरी सेलेक्ट करते समय आप ध्यान रखें कि आप जो इंटरव्यू के समय पे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे प्रोड्यूस कर पाएँ तभी आप सेलेक्ट करेंगे। और वो भी स्टेट वाला नहीं होना चाहिए, नेशनल होना चाहिए सर्टिफिकेट। नहीं तो कई लोगों को इंटरव्यू के टाइम पे प्री मेंस क्वालिफाई किए हुए लोगों को बाहर कर दिया जाता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि आप डिसेबल हो या क्या हो, तो वो बताना होता है आपको। फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अपने आप डिसेबल नो करोगे तो फिल ही नहीं करना पड़ता। तो और एक दो होते हैं जो इसमें से ये वाले कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इन्हें आप फिल कर सकते हो। यहाँ फिर आपको आ रहा है कि आई करेंट एप्लीकेशन द सर्टिफिकेट फ्रॉम कम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी ऑफ अ गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एनवायरमेंट। हाँ, तो ये वही है सर्टिफिकेट वगैरह वाला कि अगर आप करते हो तो आपको करना पड़ेगा। विकलांग सेलेक्ट करते हो तो आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके आगे देखते हैं। आपको फिर सेलेक्ट करना है कि आप 1984 में जो राइट्स हुए थे उन फैमिली मेम्बर्स से बिलोंग करते हो, तो यहाँ तो मैक्सिमम लोग नो ही करेंगे। उसके बाद रिलीजन सेलेक्ट करना होगा। फिर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो वो सेलेक्ट करना होगा। एक सर्विसमैन जैसे जो डिफेंस वगैरह में हो तो वो सिर्फ फिर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्हें कुछ एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है, तो ये सेलेक्ट करना होता है। तो आप हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आर यू अ मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड द आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन और कॉरस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन द नेवी और एयरफोर्स आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड नॉट लेस देन 15 ईयर्स ऑफ सर्विसेज इन द आर्म फोर्स ऑफ द इंडियन नेशन। तो ये आप अगर हो तो आप येस करोगे, नहीं हो तो नो करके आगे बढ़ोगे। आगे देखोगे आप तो आपको रिलैक्सेशन चाहिए, अगर विडो डाइवोर्स में ऐसा कुछ तो येस करोगे, नहीं तो फिर नो करोगे। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि हैव यू अपीयर्ड फॉर द सीआरपी फॉर क्लरिकल कैडर अर्लियर, मतलब क्या आपने पहले एग्ज़ाम दिया ये। तो यहाँ कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने एग्ज़ाम दिया था पर प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या वो काउंट होगा। तो देखिए, ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, पर आपको बताना होता है कि आपने कितने बार एग्ज़ाम दे रखा है। तो यहाँ पे यस कर दोगे अगर दिए रहोगे तो, जिनका पहला टाइम है वो तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर इफ़ आपने यस किया तो फिर आपको ये बताना पड़ता है कि कितने अटेम्प्ट हुए और कौन कौन सा आपने दिया है। तो ये जो नीचे इसमें दिखता है, जैसे अभी 13वां है नोटिफिकेशन, तो इससे पहले आपने 12th वाला दिया होगा, 11th दिया होगा, तो वो सब आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद है नेशनलिटी। फिर यहाँ आपको सेलेक्ट करना है वैकेंसीज ऑफ स्टेट यूटी यू आर अप्लाइंग फॉर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कई लोग होते हैं जो देखते हैं कि सीट इस स्टेट में ज़्यादा अच्छी है तो मैं वहाँ से अप्लाई कर दूँ, इस स्टेट में ज़्यादा अच्छी है तो मैं यहाँ से अप्लाई कर दूँ। पर इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि आप ये देख कर करें कि वहाँ आप सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ आपको रीजन ट्रांसफ़र प्रमोशन के बाद ही मिलेगा, नहीं तो फिर आप उसी स्टेट में रहोगे। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद आप इसको सेंटर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप किसी दूसरे स्टेट के लिए सेलेक्ट करते हो तो सेंटर भी फिर आप उसी स्टेट का सेलेक्ट कर पाओगे। ये नहीं कि आप जैसे महाराष्ट्र का सेलेक्ट कर रहे हो और यूपी में बैठ के एग्ज़ाम दे लो, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ एसबीआई क्लर्क में होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना होता है, फिर आईडी प्रूफ नंबर डालना होता है। तो इसमें आप आधार सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद आप मीडियम सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। फिर बाकी ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप फिल कर ही लोगे, एड्रेस वगैरह। अब
वो सब फिल करने के बाद जब आप नेक्स्ट पेज पे आते हो तो यहाँ आपका एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना होता है। तो यहाँ आपने जो भी कर रखा है, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रखे हो तो आप ग्रेजुएशन का बताओगे। यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो होता है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक बताना होता है। और डेट ऑफ पासिंग के लिए आप जो मार्कशीट होती है वो कर सकते हो, क्योंकि सर्टिफिकेट तो काफ़ी लेट आता है। तो जो लास्ट मार्कशीट होती है उस पर जो डेट हो वो आप लिख सकते हो। यहाँ आपको बताना होता है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं है। तो यहाँ आप येस कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास तो जो 10th में ही एक सब्जेक्ट के तौर पे इन्होंने एग्ज़ाम दे रखा होगा। तो ये आप येस कर सकते हो और नीचे लिख सकते हो कि स्टडीड इन हाई स्कूल और कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी। फिर इसके आगे आते हैं तो यहाँ आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप कहीं जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो अगर आप नहीं कर रहे हो तो नो कर दोगे, और इफ़ आप कहीं कर रहे हो तो वो मतलब अगर प्राइवेट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे तो नाम ही मेंशन करो चलेगा। कहीं गवर्नमेंट जॉब है कोई अगर, तो फिर आपको ये मेंशन करना होगा। यहाँ आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है, कौन सा लैंग्वेज आप रीड राइट स्पीक। इफ़ आपको सिर्फ रीड और राइट कर सकते हो तो सिर्फ आप रीड और राइट पर क्लिक करो। ऐसे करके फिर इसे सेव करके आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद आपको आता है प्रेफरेंस फिल करने के लिए। तो प्रेफरेंसेस तो सबका अपना अपना होता है कि मैं किस हिसाब से सेलेक्ट करूँ। कुछ अपने एरिया में देखते हैं कि हमारे एरिया में कौन से बैंक ज़्यादा परफॉर्म कर रही है, तो हो सकता है कि पोस्टिंग यहीं मिल जाए जिसके ज़्यादा ब्रांचेज हों। ऐसे करके लोग देखते हैं, या फिर कुछ लोग देखते हैं कि वैकेंसी जिसमें अच्छी हो। कुछ लोग देखते हैं कि कौन सा बैंक नियर फ्यूचर में प्राइवेट होने वाला है तो उसे लास्ट में रखेंगे। तो इसमें से आप कुछ भी देख कर आप प्रेफरेंस चूज कर सकते हो। इसको चूज करने के बाद फिर आगे बढ़ोगे आप, तो यहाँ आता है आपको थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने को। ये अपलोड करने के बाद आप आगे बढ़ोगे तो लास्ट है पेमेंट का ऑप्शन, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन हमने अपने चैनल पे शॉर्ट्स में डाल रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि क्या लिखना होता है। काफ़ी लोग SBI के लिए जो अलग होता है उसको भी अपलोड कर देते हैं IBPS में, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। तो आप ध्यान से करना।